नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। यदि इस वीडियो में हम देखेंगे, यदि कोई सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन कर रहा है या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या और किसी भी प्रकार के 6 महीने के अंदर शेयरों की खरीद फरोख्त कर रहा है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर ये 3 कार्य अगर वो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। और वो कौन से नियम का उल्लंघन कर रहा है? वो कर रहा है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का उल्लंघन कर रहा है। अब हम देखेंगे इस रूल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कि कौन कौन सी चीजें सरकारी कर्मचारी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हो जाए सावधान, अब नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या ये सही बात है? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। यदि अगर कोई कर्मचारी ऐसा कदम उठा रहा है तो कौन से नियम को उल्लंघन कर रहा है? 1964 सिविल सर्वेंट सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 1964 का उपबंध 16 का उल्लंघन कर रहा है। अब ये रूल क्या कहता है, तो आइए हम स्लाइड में देखेंगे कि वो रूल क्या बोलता है। ये देखो द सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल 1964 की का सेक्शन 16 क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोविंग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखो पहला उपबंध क्या है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ मैं हिंदी में समझाता हूं आपको कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, स्पेकुलेट बोलते हैं सट्टा बाजार, सट्टा। अब सट्टे में कौन कौन सी चीजें आती है देखो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, उसके अलावा कौन सा? स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये सब किसके अंदर आती है? ये सट्टा के अंदर आती है। तो ये 3 चीजें शेयर मार्केट के अंदर में कर्मचारी नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है, डिलीवरी में आप शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि आप शेयर मार्केट के अंदर डिलीवरी में शेयर खरीद सकते हैं। और कब तक के लिए? मिनिमम 6 मंथ से पहले उस शेयर की क्या नहीं होनी चाहिए? दोबारा से खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। खरीद फरोख्त का मतलब सेल बाई बार बार 6 महीने के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार सेल बाई कर रहे हो तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी? 1964 सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की धारा 16, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल स्पेकुलेट एनी स्टॉक एंड शेयर अदर इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्राइवेट में नेक्स्ट देखो आगे क्या है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल सेल अप्लाई टू ओकेशनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर और अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड और हु हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रिलेवेंट लॉ। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन देखिए। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटी और अदर इन्वेस्टमेंट सेल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल। ठीक है, आगे मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल मेक ए परमिट एंड एनी मेंबर हिज फैमिली पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस हिम इन the discharge of his official duties. For this purpose any purchase of share out of the quota reserved for directors of companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the government servant. No government servant who is involved in the decision making process of fixation of price of an initial public offering यानी IPO, ठीक है, और फॉलो पब्लिक ऑफरिंग ऑफ शेयर ऑफ ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises shall apply either himself or throughout any members of his family or through any other person acting on his behalf for allotment of shares in the initial public offering or follow up public offering of such central public sector enterprises। अभी देखो आप बोलोगे सर क्या इंग्लिश पढ़ दिया आपने, हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ के सुना दिया? ऐसा तो हम ही पढ़ लेते जब इतना ही समझ में आता। तो देखो क्या है, कुछ नहीं है। पहला तो मैंने आपको बताया कि खुद सरकारी कर्मचारी जो ना तो इंट्राडे कर सकता है शेयर मार्केट के अंदर, ना स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, ना फ्यूचर ऑप्शन में किसी प्रकार के कोई शेयर की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज
ठीक है सर, ये चीज तो मैंने मान लिया कि मैं अपने नाम से नहीं करूंगा, मेरा मन किया यार गवर्नमेंट मेरे ऊपर ही तो एक्शन ले सकती है, मैं मेरी वाइफ के नाम से कर देता हूँ, डीमेट अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, डीमेट का अकाउंट कोई भी सरकारी कर्मचारी खोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिलीवरी के अंदर शेयर भी खरीद सकता है, लेकिन उस जो शेयर उसने स्पेसिफिक, जैसे कोई शेयर मैंने रिलायंस का खरीदा, अगर उसी शेयर को मैं बार बार 6 महीने के अंदर खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता। मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, फिर 2 महीने बाद भी मैंने 5 और खरीद लिए, 1 महीने बाद 10 और खरीद लिए, लेकिन मैं उनको बेच नहीं रहा हूँ, उन सबको मैंने इकट्ठा करके बेचा 6 महीने के बाद में। ठीक है, तो वो किसके अंदर माना जाएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का सरकार से कोई डर नहीं है, उसकी नौकरी पे कोई आंच आने वाली नहीं है, ना उसके किसी प्रकार का कोई एक्शन उसके खिलाफ विभाग ले सकता है। एक्शन कब लिया जाएगा, अब देखो, एक दूसरी पहली कंडीशन ही होगी, दूसरी कंडीशन कब क्या हो गई, मान लीजिए मैंने अपने नाम से डीमेट अकाउंट ना खोल के मैंने अपनी वाइफ के नाम से खुलवा लिया, मैं अपने अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके डीमेट अकाउंट में ऐड कर रहा हूं, और फिर मैं इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ कर रहा हूं। उस कंडीशन में यदि मेरी वाइफ किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं करती है, या किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर रही, या किसी प्रकार की और कोई इनकम उसके पास नहीं है, तो मेरे खिलाफ उस पर एक्शन लिया जा सकता है। भाई तुम्हारी वाइफ तो हाउस वाइफ है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो तुमने ही पैसा दिया होगा उसको। ठीक है, इस प्रकार से जांच में पकड़ा जाएगा वो कर्मचारी। ठीक है, एक तीसरी चीज, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको लाभ हुआ, आईटीआर आपने फाइल नहीं की, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार का डिलीवरी में शेयर भी खरीदते हैं तो आईटीआर फाइल जरूर करें। ठीक है, ये तो आपके खिलाफ क्या हो सकता है, जांच आपके विभाग द्वारा बैठाई जा सकती है, सरकार द्वारा बैठाई जा सकती है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया आ गया होगा अभी फिलहाल, कि हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजें आती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी 2-3 चीजें आती हैं मोस्टली। देखो, एक मैं भूल गया था, उसके अंदर ट्रेडिंग में एक आईपीओ भी नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना, आप आईपीओ भी नहीं खरीद सकते हैं, वो भी किस में आता है, ट्रेडिंग के अंदर आता है। आप क्या काम कर सकते हैं, आप डिलीवरी के अंदर शेयर खरीद सकते हैं, ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा आपका, क्योंकि आपने एक बार खरीद लिया लॉन्ग टर्म के लिए आपने, यानी कि टोटल कुल मिला के आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो भी शेयर खरीदे हैं वो किसकी इस रूल के अंदर नहीं आएंगे, पहला। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपका किस में नहीं आएगा, इस रूल के अंतर्गत नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड में कैसे सर, कि आपने एक बार म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में आपने पैसा लगा दिया, तो अब आपके लिए इसमें फंड मैनेजर होते हैं, आपके फंड को कौन मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, आपकी ड्यूटी यानी कि किसी प्रकार से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आपका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो, आप फंड मैनेजर, आपने आपके फंड को मैनेज कर रहा है, वो 1% के आसपास वो है जो आपसे उसके बदले में धनराशि है जो आपका काट लेता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का इस रूल से डरने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले के 2 नियम बताए, बस खाली उनसे आप बच के रहना। ठीक है, वो कार्य आप नहीं करना। अब मान लीजिए कि सर मैंने तो अपने नाम से डीमेट अकाउंट भी खोल रखा है और ये सब कार्य मैं कर रहा हूं, तो देखो जल्द से जल्द उस कार्य को बंद कर दो, या फिर आप क्या करो ना, कि आपकी फैमिली में जो भी कोई कमाने वाला है या बिजनेसमैन है, आप उसके नाम से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, वहां से आप ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक ध्यान रखना है कि आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें, घुमा फिरा के ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इसका बचाव का एक उपाय है, इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये तो सब मजाक की बातें, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, मैं जो बोला कि 2 कंडीशन है उनसे बच के रहना बस। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोई पॉइंट इसके अंदर छूटा नहीं है, आईपीओ बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और हाँ, आपको शेयर मार्केट के अंदर कोई टिप्स चाहिए या किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जय हिंद, जय भारत।